कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भागते भागते वो आदमी एक पॉइंट पर आता है जहाँ पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता है। इसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और छुपने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो इतने ऊंचे पेड़ से गिर जाता है। तभी कोई उसे खींचकर ले जाता है। वहाँ बस उसकी चीख सुनाई देती है। सीन कट होकर शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन की। जहाँ वो काम करती है उसके बॉस उसे एक पैरट को जू छोड़ने के लिए बोलते हैं। मीना उस पैरट को उठाकर अपने घर ले आती है क्योंकि उसे अगले दिन जू घूमने जाना था। रात वो उस पैरट के साथ ही गुजारती है और सुबह फिर वो उस पैरट को लेकर जू के लिए निकल जाती है। लंबे सड़क पर चलते चलते वो एकदम से गलत टर्न ले लेती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहाँ पहले एक आदमी गायब हुआ था। वो गाड़ी के जरिए उस जंगल में जाती है पर उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता है, तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। उसे लगता है पास में कोई होगा जिससे वो मदद मांग सके। वो पैरट को लेके आगे बढ़ जाती है। अंधेरा होता जा रहा था और मीना को अब डर लगने लगा था। उसे अपने करीब होने का किसी का एहसास होता है। तभी उसे दूर एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखती है। मीना उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांगती है लेकिन वो औरत नहीं रुकती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक जाती है तो बूढ़ी औरत उसे आवाज देकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तुरंत भागकर हमारी तरफ आ जाओ। वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उस केबिन के अंदर ले आती है। घर के अंदर आते ही वो उस घर को लॉक कर देते हैं। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक अजीब सा कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ पे 2 लोग और थे। मीना इनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, बट ये लोग कोई जवाब नहीं देते हैं और मीना से मिरर के सामने खड़े होने को बोलते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला है। मीना पूछती है आखिर कौन देखने आने वाला है, तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि वॉचर्स हमें देखने आ रहे हैं। तभी वहाँ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो यहाँ तालियाँ बजा रहे हैं। मीना कन्फ्यूज थी क्योंकि वॉचर्स को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। वो बूढ़ी औरत मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात को ही निकलते हैं। मीना को जंगल में नहीं रहना था और वो यहाँ से आगे निकल जाती है, पर जंगल से निकलने पर कामयाब नहीं होती है। मैडलिन उसे कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह हार कर यहाँ रुके हुए हैं। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का साइन दिखाती है। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर में आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। अगले दिन कीरा और मीना जंगल में खाना लेने जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है कि ये वॉचर्स आखिर चाहते क्या हैं। कीरा बताती है कि मुझे भी कुछ खास नहीं पता है, लेकिन मैडलिन के मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा मीरा को गड्ढा दिखाती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे जंगल में बने हुए हैं। दिन के वक्त सारे वॉचर्स इन गड्ढों में चले जाते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। कीरा बताती है कि उसे यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकलता है। उसे उम्मीद है कि वो ज़रूर रास्ता ढूंढकर वापस आएगा और फिर वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे मूवी के स्टार्टिंग में वॉचर्स ने मार दिया था। उस रात मीना वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाज़ें सुनने लगती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वह मिरर की तरफ कमर करके सो जाती है और ऐसा करने से उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग मिरर को ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। शॉट से मैडलिन उठ जाती है और मिरर को मिरर की तरफ खड़ा होने के लिए बोलती है। ऐसा करने पर वॉचर्स का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। मीना पूछती है क्या तुमने आज तक कोई वॉचर देखा, जिसमें डैनियल मना कर देता है। तब मीरा कहती है कि मुझे लगता है ये सारी मैडलिन की बनाई हुई कहानियाँ हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें इन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता इन गड्ढों में मिल जाए। डैनियल मीना की बातें मान लेता है। अब मीना रस्सी के सहारे उस गड्ढे में उतर जाती है। मीना को गड्ढों में बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इन सामान को इकट्ठा कर लेती है। तभी मीना को गड्ढे में किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं।
जिससे वो डर जाती है और डैनियल उसे बाहर खींच लेता है। मीना उस सब सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाती है, जहाँ मैडेलिन उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब सामान कहाँ से मिला, जहाँ मीना बताती है कि उन्हें जंगल में मिला। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला हुआ था। इस कैमरा को एक सीसीटीवी कैमरा बनाकर ये लोग घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग वॉचर्स को देख पाएँ। मैडेलिन समझाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, पर ये लोग मैडेलिन की नहीं सुनते हैं। तभी उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बाहर जो भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज़ में बात कर रहा था। कीरा को लगता है कि उनका हस्बैंड वापस आ गया है। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने लगती है। तभी मैडेलिन उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती, बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। मैडेलिन कहती है तुम अपने हस्बैंड से कोई एक ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही जानता हो। कीरा बाहर खड़े इंसान से किताब के बारे में पूछती है, पर बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं दे पाता है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि ये वॉचर है। तब वो उनके बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर्स अब गुस्सा हो चुके थे। वॉचर्स इनके घर का शीशा भी तोड़ने वाले थे। तभी ये लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और वॉचर्स चले जाते हैं। सुबह मैडेलिन को सब लोग सब सच बता देते हैं सामान के बारे में। मैडेलिन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक बड़ा रूल तोड़ दिया था। मैडेलिन सारा सामान गड्ढे में वापस फेंक देती है। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था वो कभी ना कभी तो ये नक्शा पूरा कर लेगी। अब सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था, जिससे इनकी दिमागी हालत खराब होने लगी थी। और इसी में डैनियल और मैडेलिन के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में डैनियल मैडेलिन और मीना को घर के बाहर छोड़कर और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। तभी मीना को वॉचर्स के आने की आहट सुनाई देती है। यहाँ पहली बार वॉचर्स की झलक दिखाई जाती है। जो लोग लंबे लंबे, पतले और खतरनाक थे। वॉचर्स इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम के मिरर तक जाते हैं। जब वॉचर्स को मीना और मैडेलिन नहीं दिखती है तो ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। वॉचर्स के जाते ही मीना और मैडेलिन वापस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। डैनियल उनके लिए दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ले लेता है। ये सब लोग डरे हुए थे क्योंकि इन लोगों ने वो क्रीचर्स देख लिए थे। तभी मैडेलिन सच बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। असल में मैं इन क्रीचर्स की तलाश में ही यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सारे क्रीचर्स परियाँ हैं। पर यहाँ आकर मैंने देखा कि ये लोग तो मॉन्स्टर्स हैं, साथ ही काफ़ी अक्लमंद भी हैं। ये लोग रूप भी बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा उसने बिल्कुल मेरा ही रूप ले लिया था। इससे पता चलता है कि वो लोग हम जैसा बनने के लिए हमें देखते हैं ताकि हमारी आदतों को समझ सकें। तभी डैनियल की नज़र फर्श पर पड़ती है। जैसे ही वो कारपेट उठा के देखता है तो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना समय गवाए उस बंकर में चले जाते हैं। इस बंकर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी थी। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई है। तभी वहाँ पर मौजूद एक कंप्यूटर को खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई है। असल में डॉक्टर मार्टिन को इस सारे केसेस के बारे में पता था और वो इन पर रिसर्च करना चाहता था। वो पैसों को लालच देकर दूसरे इंसानों को यहाँ लाता था और रात के टाइम उन्हें ऊपर कमरे में छोड़कर खुद बंकर में आ जाता था और वो मॉन्स्टर्स उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर असल में फेरिश थी, जो पहले इंसानों के साथ रहती थी। फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें जंगलों में फंसाकर यहाँ से चले गए। काफ़ी समय तक जमीन के नीचे रहने के कारण इनके पंख और जादू चला गया। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली थी, जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। वो एक अच्छी फेरी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। वो फेरी डॉक्टर के साथ रह के सब कुछ सीख गई, परंतु कुछ समय बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तभी आखिरी वीडियो में डॉक्टर बताते हैं कि वो खुद को और फेरी को मारने वाला है, पर मरने से पहले वो यहाँ फंसे हुए लोगों को इस जंगल से निकलने का रास्ता बता देता है कि शाम के टाइम पंछी जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से बाहर निकलने पर इस जंगल से बाहर चले जाओगे। आज की रात ये लोग सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये लोग कल भागने वाले थे। सुबह ये लोग बंकर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका सेफ हाउस पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब ये लोग जंगल से निकलने के रास्ते में बैठ जाते हैं। मीना अपने पैरट को आज़ाद कर देती है। पंछी जिस दिशा में जाता है ये लोग उसी दिशा में जाने लगते हैं। चलते हुए इन्हें रास्ते में एक कब्र मिलती है। मैडेलिन कब्र को देख के बताती है कि एक समय था जब ये लोग साथ रहते थे इंसानों के, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर चले गए। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुँच जाते हैं। तभी वो वॉचर्स वहाँ आने लगते हैं। इससे पहले कि ये लोग बोट में बैठकर जा पाते, वहाँ पर डैनियल को अपना साथी जॉन मिल जाता है। डैनियल उससे मिलने जाता है, तभी उसका साथी डैनियल को मार देता है।
जो कि असल में एक वोचर होता है। तब ये लोग बोट में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये फेरीज, ये परियां इस नदी में नहीं आ सकती हैं और ये लोग इस नदी को पार करके एक शहर में पहुँच जाते हैं।